हेलो दोस्तों, भीड़ LIC से अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी होती है, लेटेस्ट अपडेट होती है, मैं आप लोगों के सामने निरंतर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से कुछ रुकावट इसमें आ गई थी और उसके बाद में 1 से 5 जुलाई को इन्होंने वेरिफिकेशन वापस स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में फिर से कोरोना वायरस और आवागमन के साधनों की अनुपलब्धता के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और आगामी डेट में कब से स्टार्ट होगा ये अभी तय नहीं है। दोस्तों, जब से भर्ती परीक्षा स्टार्ट हुई है ये काफ़ी विवादित रही है। कई कोर्ट केस लगाए गए, काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं और कई सारे ग्रुप, अतिथि शिक्षक हों, नॉन अतिथि शिक्षक हों, गेस्ट या नॉन गेस्ट हों, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में पदों की वृद्धि के लिए और अभी हाल ही में वेरिफिकेशन को पुनः स्टार्ट करने के लिए नेताओं को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, सीएम को ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये वेरिफिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए। और इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं वो हैं रंजीत गौर जी हैं, एक रूपेश दीवान जी हैं और उनके साथीगण हैं, काफ़ी सदस्य हैं जो कि अतिथि शिक्षक संघ के संयोजक हैं और अन्य पदाधिकारी। तो दोस्तों, इनका कार्य अत्यंत ही सराहनीय रहा है क्योंकि हर परिस्थिति में, कोई सी भी परिस्थिति हो, सर्दी हो, गर्मी हो, और जहां भी इनको जाना होता है ये वहां पर ज्ञापन देते हैं और अपनी समस्याओं को एक ठोस नीति के तहत सामने रखते हैं। तो दोस्तों, इनका कार्य अत्यंत ही सराहनीय रहा है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पार्ट हुआ है इसी में शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो सब्जेक्ट हैं उनके पदों की वृद्धि को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि पदों में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से गेस्ट को भी फायदा होगा, नॉन गेस्ट को भी फायदा होगा, महिला वर्ग को भी फायदा होगा। तो देखा जाए तो हर कैटेगरी, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी को इस पद वृद्धि से फायदा होना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक लेवल, प्राइमरी लेवल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी लेवल पर काफ़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन मात्र 50% से भी कम पर यहाँ पर इस समय भर्ती की जा रही है। और काफ़ी सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें नाम मात्र की पोस्ट निकली है, जैसे कि साइंस में 50 है, सोशल साइंस में 60 है, ट्रेड है, इसी प्रकार से और भी उर्दू वगैरह है, ये भी काफ़ी कम पोस्ट लेकर के आए। तो दोस्तों, अब हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पदों की वृद्धि यदि नहीं होती है तो जो लाखों की संख्या में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मेरिट में बहुत अच्छे स्थान पर हैं और वेटिंग लिस्ट में भी बिल्कुल ऊपर के स्थान पर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पदों की संख्या से, जो कि वाकई में कितनी कितनी जगह पर कितनी पोस्ट वैकेंट हैं और गवर्नमेंट द्वारा कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद में पदाधिकारियों के द्वारा, अतिथि संघ के संयोजक के द्वारा और भी हमारे जो दीवान जी हैं और भी उनके सदस्य हैं, उनके द्वारा पर्सनल रूप से भी क्या प्रयास किए गए हैं और किस प्रकार से प्रयास किए जाना है, कई लेटर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि पदों की संख्या के बारे में बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में लगभग 35,000 पद खाली हैं, माध्यमिक शिक्षक में लगभग 60,000 से ऊपर पद खाली हैं और प्राथमिक शिक्षक में लगभग 1,25,000 की संख्या में पद खाली हैं, जिसमें से उच्च माध्यमिक शिक्षक में 50% की भर्ती सीधी भर्ती के द्वारा होगी और माध्यमिक शिक्षक में 50% भी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और प्राथमिक शिक्षक में तो पूरे 1,25,000 ही 100% सीधी भर्ती से भरा जाना है, जो कि वर्ग 3 का एग्जाम है, जिसे सितंबर में कंडक्ट करवाना था, लेकिन PEV के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकोप के कारण अब इसको स्थगित कर दिया गया है और अभी इसकी डेट कब आएगी ये हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों, हमारा जो है, अब हमको प्रयास ये करना है कि किसी भी तरह से, क्योंकि अब हम मालूम है कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है, 75-80% के बीच में हो चुकी है, तो अब इसके बीच में तो पद वृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग में आएगी तो उसमें पदों को बढ़ा करके जो सेकंड काउंसलिंग में कैंडिडेट रहेंगे वो वेटिंग वाले भी रहेंगे, है ना, तो वो लोग इसमें वापस आ सकते हैं यदि पदों की संख्या उससे पहले बढ़ जाती है और एक संशोधन करके रिक्तियों की संख्या बढ़ा दिया जाता है। तो हमारा प्रयास यही है कि सेकंड काउंसलिंग से पहले इन रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएं,
चाहे वो किसी भी प्रकार का ज्ञापन देना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आंदोलन करना हो, इन सभी में एकजुट होकर के हमको प्रयास करना होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि इन आंदोलनों और ज्ञापन से अभी तक कोई भी सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है और इससे शिक्षित बेरोजगारों में काफ़ी रोष व्याप्त है और काफ़ी निराशा भी उत्पन्न हुई है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना है और संघर्ष के बल पर ही हमको सफलता मिलती है। तो हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा उत्साह अपना बनाए रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ना है कि सफलता जरूर मिलेगी। ये गवर्नमेंट, हम जानते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी रही है। कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस उथल पुथल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हम शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, क्योंकि लगभग 3 वर्ष होने को आ गए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार का पॉजिटिव साइन हमको नज़र नहीं आता है। यदि शिक्षक के पदों में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से सभी को फायदा मिलेगा और शीघ्र से शीघ्र वेरिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल रूप से क्या क्या प्रयास किए गए। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी लोग इसमें एक्टिव नहीं हैं। मात्र 1-2 हज़ार लोग ही एक्टिव हैं, जबकि एग्जाम देने वाले लगभग 6 लाख हैं। भाई, क्या आप लोगों को सर्विस नहीं चाहिए? आप लोगों को नौकरी नहीं चाहिए? तो दोस्तों, सबको कदम से कदम मिलाकर के साथ रखना है। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है हमारे दीवान जी का। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कितने कितने लेटर लिखे हैं और उस लेटर में क्या क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये लेटर के लिफाफे हैं जो इनके द्वारा भेजे गए हैं। ये लेटर जैसा कि दिख रहा है ना, लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त के नाम पर है, शिक्षा मंत्री के नाम पर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम पर है और इस प्रकार से उन्होंने पद वृद्धि में इतना गहन प्रयास किया है और भी कर रहे हैं। जैसा कि आप ये चित्र में भी देख सकते हैं, इस पिक्स में भी देख सकते हैं, जिसमें वो ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक पर्सनल प्रयास है जो कि उनके स्वयं के द्वारा अकेले किया गया। और हम स्वयं की ही बात नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थी संघ के जो रंजीत गौर जी हैं, उनका प्रयास भी काफ़ी सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि रंजीत गौर भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर ज्ञापन देते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं सभी लोगों को, और साथ में ये सब लोग पदाधिकारी भी होते हैं। ये पिक्स के माध्यम से आप लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक etc के माध्यम से और कई सारे ग्रुप्स के माध्यम से सभी लोगों को निरंतर सूचनाएं दे रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को सजग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उस लेटर की जो कि उन्होंने लिखा है, उसके अंदर किस टाइप से लिखा हुआ है। चाहे तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कैंडिडेट अपना एक पर्सनल इस टाइप से लेटर को बना सकते हैं और हर डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में ये पत्र वहाँ पर जाएंगे, वहाँ उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा और पदों में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक संरचना का विकास होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा लेटर का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेटर में उन्होंने विभिन्न सब्जेक्ट में निकलने वाले पदों की कम संख्या का उल्लेख किया है और ये पूछा भी है कि भाई, जब इतने कम संख्या में पद थे तो आपने उन पदों को पहले डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? जब फॉर्म भरवा लिया है उसके बाद में जब आप पदों के विवरण को दे रहे हैं तो 50, 60 और 100 पदों से लाखों अभ्यर्थी जो कि काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये भर्ती किसी भी कार्य की नहीं है। लेकिन अब आपका कहना है कि भाई, जो है सामाजिक अध्ययन है, साइंस है, इनको तो कोई भी पढ़ा लेता है, इसलिए हमने अंग्रेजी और गणित के पदों की संख्या को ज़्यादा बढ़ा करके एडवर्टाइजमेंट में निकाला है, ज्यादा पदों के रूप में रखा है। तो क्या और सब्जेक्ट पढ़ाने वाले उनको नहीं चाहिए? सभी कुछ इनसे ही पढ़वा लेंगे। और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो धोखा दिया है और इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो उसका तरीका वही है कि सब लोग अधिक से अधिक एकजुट होकर के एक संगठन बना करके कार्य करें और जो पत्रों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बार बार फ़ोन करके पदों की वृद्धि के संबंध में नेताओं से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की जाए। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि ट्राइबल विभाग ने अभी तक रोस्टर जारी नहीं किया है अपना माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, यानी वर्ग 2 के। ना तो उन्होंने सब्जेक्ट की लिस्ट जारी की है, ना ही किसी प्रकार का रोस्टर जारी किया है।
दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से इस आंदोलन को करते हैं, ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से लेटर्स भेजते हैं, ट्विटर पर करते हैं, एक संगठनात्मक रूप का प्रदर्शन हम करते हैं और एक मजबूत की शक्ति के रूप में काम करते हैं, तो हम जो भी प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों इसके बाद भी, इतना करने के बाद भी यदि गवर्नमेंट इन बातों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, अपने रोस्टर में पद वृद्धि से संबंधित किसी भी प्रकार का पॉजिटिव फैसला नहीं देती है, तो दोस्तों जानते हैं कि उपचुनाव आ रहे हैं और इसका बहिष्कार किया जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी तीसरी पार्टी को समर्थन दे दिया जाए, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, किसी को भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि दोनों लालच से भरपूर हो चुके हैं। कांग्रेस को जब वोट चाहिए थे तो शिक्षक थे, अतिथि शिक्षक थे। बीजेपी को वोट चाहिए थे तो शिक्षक थे, अतिथि क्लिप के। जब ये सत्ता में नहीं थे तब तो ये कह रहे थे कि भाई हम आते से ही सबको परमानेंट भी कर देंगे और पदों की वृद्धि भी कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने बिल्कुल अपना हाथ खींच लिया है, किसी भी प्रकार से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना अनिवार्य है। तो अब हम दिखा देते हैं कि उपचुनाव में ना तो बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी, किसी थर्ड पार्टी को जिताया जाएगा, पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा तब तक कि युवा शक्ति की बातें ना मानी जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और जो भी अपने प्रयास हम कर सकते हैं पदों से वृद्धि के संबंध में करें। दोस्तों इन सब प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, इन आंदोलनों को सफल बनाने के लिए हमको यहाँ पर भोपाल आना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पद वृद्धि के संबंध में यहाँ पर भोपाल आएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों आप ये वीडियो में एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है जो कि रूपेश दीवान जी का है। आप चाहें तो उनसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ही एक व्हाट्सएप ग्रुप इसमें तैयार किया हुआ है वर्ग 2 से संबंधित, तो उसकी जानकारी भी आपको उनसे मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करें और अधिक से अधिक पद वृद्धि में अपना सहयोग दें, क्योंकि हर वर्ग, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, अतिथि शिक्षक हो, सब हो, यदि पद वृद्धि होती है तो सभी को फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।